गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा बीएससी फाइनल ईयर की डायनेमिक्स। ठीक है, जिससे जो बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे वो कर लेंगे एग्जाम के दौरान। तो सबसे पहले मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ाता हूँ। आर्टिकल में मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल ये कि एक कण जो है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर गति कर रहा है, जिसका वेग जो है वो प्रतिरोध जो है उसका वो वेग के समानुपाती है। यानी कि ये सिचुएशन है, एम जी नीचे की ओर, कण नीचे गति कर रहा है, तो एम के वी ऊपर की ओर, एम जी नीचे की ओर, एम के वी ऊपर की ओर, और कण नीचे आ रहा है गुरुत्वाकर्षण के अधीन ओ से पी। अब देखो इसमें एक चीज साफ हो गई कि एम के वी ऊपर क्यों होगा। एम की भी ऊपर इसलिए लगेगा क्योंकि कण जो है वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो प्रतिरोधी बल है वो हमेशा विरोध करेगा उसको, और विरोध करने का मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो कण, आप ये सब तो लिख ही सकते हो कि एक कण जो गुरुत्वाकर्षण के माने एक कण गुरुत्वाकर्षण के नीचे की ओर गति कर रहा है, जिसमें एम जी की जो डायरेक्शन वो अधोमुखी है, एम के वी की डायरेक्शन ऊर्ध्वमुखी है। ये सब थ्योरी है जो आप लिख सकते हो। कण पर लगने वाला बल, कण पर लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर mg माइनस एम की वी। हाँ, माइनस क्यों है? माइनस इसलिए आया क्योंकि इसकी डायरेक्शन ओवरऑल नीचे की ओर है, एम जी भी नीचे की ओर लेकिन एम के भी ऊपर की ओर, इसीलिए माइनस आया। ठीक है, तो एम डी वी बाय डी टी बराबर जी माइनस के वी। ठीक है, तो डी वी बाय डी टी बराबर जी माइनस के वी। अब सुने, इफ यदि v बराबर v हो जाए देन dv बाय dt का मान 0 हो जाएगा। अगर v एक अधिकतम वेग प्राप्त कर ले जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? 0। देन g का मान हो जाएगा kv, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा g का मान kv। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे dv बाय dt बराबर g माइनस जी तो वी वी। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ लिख दूंगा, इसको यहाँ लिख दूंगा, ये है डी वी बाई डी टी प्लस जी बाई वी, वी बराबर जी। ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। ये एक अवकल समीकरण लग रही है। इस अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए पहले इसका इंटीग्रल कोएफिशिएंट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वैसे निकालते हैं आई एफ बराबर ए की पावर पी डी एक्स। यहाँ पर डी टी है तो पी डी टी, ये फॉर्मूला होता है, ये आई एफ ए की पावर पी डी टी। तो निकाल लो इसी से, ई की पावर ए की पावर, ई की पावर ए की पावर, पी का मान जी अपॉन वी और डी टी। ये आई एफ कोएफिशिएंट आ गया ए की पावर जी बाई वी टी आ गया। इसी प्रकार जब v का मान निकालना होता है अपने v तो चाहिए, v इंटू इंटीग्रल कोएफिशिएंट जी वी टी बराबर अवकल समाकलन साइन आई एफ का मान ई जी बाई वी टी क्यू और डी टी प्लस सी। ये हो गया, तो v का मान आ जाएगा v इंटू ई जी बाई टी बराबर, अब देखो उसका समाकलन करते हैं तो हो जाएगा जी ई की पावर जी वाई टी, और ये जी वाई टी जो जी अपॉन बी है वो इसके साथ कोएफिशिएंट गुणा में, इसलिए भाग में आ जाएगा पूरा प्लस सी। देखें तो ये हो जाएगा वी बराबर इसको भाग में भेज रहा हूँ सबके, वी बराबर हो जाएगा वी बराबर बी प्लस सी ए की पावर माइनस सी वी बाई टी। ठीक है, अब देखें इस साइड में थोड़ा साफ कर देता हूँ।
अब देखें v प्लस सी ई की पावर माइनस जी वी बाई टी, जब वे हम t बराबर 0, अगर t बराबर 0 है तो अगर t का मान 0 है तो v का मान भी 0 है। भाई ये वाली कंडीशन, जब कण चल ही नहीं रहा, ऊपर से गिर ही नहीं रहा नीचे, तो टाइमिंग भी 0, वेग भी 0 है। इस सिचुएशन में 0 बराबर v रखो, v प्लस c और e की पावर 0/v, t का मान कितना आ जाएगा 1, तो 1 रखो, c का मान आ जाएगा माइनस v। अब ये c का मान इसमें पुट करो, देन v बराबर आ जाएगा v माइनस v e की पावर माइनस जी वी टी, v का मान आ जाएगा v 1 माइनस e की पावर माइनस जी बाई टी। इक्वेशन आ गई फर्स्ट, इसको एक नंबर इक्वेशन दे दें। तो गति की जब विवेचना करनी है तो अपने को 3 इक्वेशन निकालनी है, x v t, यानी कि x और v में संबंध, v और t में संबंध, और x और t में संबंध। ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा देता हूं। अब देखें आगे देखें v 1 माइनस e की पावर जी वी बाई टी। अब देखें v क्या होता है, dx बाई dt, सोल्व करना है v 1 माइनस e की पावर जी वी टी। अब देखें dt को उधर भेज दो और दोनों का इंटीग्रल कर दो, समाकलन कर दो। देखिए dx का समाकलन v 1 माइनस e की पावर जी बाई टी और dt कर दो, इसका समाकलन किया जाएगा x बराबर, इसका एक कोफिशिएंट c2 दे दो। ठीक है, इसको c1 कर लो, इसको c1 कर लो, ठीक है, वो c2 हो जाएगा x। उसके बाद v कांस्टेंट है तो v का v, अच्छा 1 का t माइनस का फिर पॉजिटिव माइनस e की पावर माइनस जी बाई वी टी और माइनस जी बाई वी, ये हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस ये हो गया इसका इंटीग्रल। ठीक है, देखें आप माइनस माइनस प्लस वी टी प्लस जी, तो जगह वी स्क्वायर बाई जी, एक भी है दोनों ऊपर चले जाएंगे, वी स्क्वायर बाई जी e की पावर माइनस जी बाई वी टी प्लस c2। ठीक है, x बराबर वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई जी e की पावर माइनस जी वी अपॉन टी प्लस c2। देन इसके बाद क्या होगा, वही वे हम t बराबर 0, जब टाइमिंग 0 है तो तय की गई दूरी बराबर 0 है, मतलब यहाँ से अगर टाइमिंग 0 है, मतलब कण चल ही नहीं रहा तो दूरी भी 0 तय करेगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0 बराबर 0 प्लस वी स्क्वायर बाई जी, ये 1 हो जाएगा प्लस 2, यानी कि सिर्फ तो हम आ जाएगा सीधा वी स्क्वायर बाई जी, और भी नेगेटिव, ये माना तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की इक्वेशन और आ जाएगी अपने पास, x की इक्वेशन और आ जाएगी, वाला पार्ट हटा देता हूँ। x की इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x बराबर विट्टी तो विट्टी प्लस वी स्क्वायर बाई जी, और ये वी स्क्वायर बाई जी e की पावर माइनस जी वी टी माइनस 1, ये हो गया x का मान। ठीक है, अब चाहिए इक्वेशन नंबर 2 होगी, यानी कि x और t में भी इक्वेशन आ, अब एक लास्ट इक्वेशन चाहिए x और v में। तो देखें पहले याद करें
जहाँ से क्वेश्चन करना शुरू किया था। तो इक्वेशन यही आई, डी वी बाई डी टी बराबर जी माइनस जी बाई वी, यही आई थी। अब करें पहले इक्वेशन सोल्व किया था, ठीक है। ये इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन में देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे, अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, इसका मतलब पता। जैसे देखो, एक करने का रीजन तो ये है कि अपने को dx चाहिए, इधर गुणा में dx चाहिए, क्योंकि अब dx में ही रिलेशन निकालना है और ये इसके बराबर है। कैसे बताता हूँ, dv बाई dt ऑसोलेशन होता है, ठीक है। अब देखो v हो गया और ये हो जाएगा dv बाई dx है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dv इधर dt कर दूँ, इधर भी dt कर दूँ, इधर dx कर दो, तो ये वापस से कितना हो जाएगा, 1/v, v से v कट जाएगा, dv बाई dt बन जाएगा, ठीक है। तो उसकी के बराबर है, उसको लिखा गया है बस अलग तरीके से, ठीक। अब देखें, अब ये हो जाएगा v dv बाई dx बराबर g बाई v बाहर, यहाँ पर बढ़ जाएगा v माइनस भाई जी वाई भी बाहर लिया तो आ जाएगा v माइनस v, इतना ही होगा। अब ये देखो, ये तो एक ही तरह व्यवहार करेगा, अचर की तरह, और ये चर, ठीक है। तो लिखें v dv अपॉन में v माइनस ये कोफिशिएंट बराबर gv बाई dx प्लस c, बस ये सॉल्व कर लो, उसके बाद काम हो गया। देखिए यहाँ से वापस से, अब देखें इसको सोल्व करने के लिए ध्यान आपको यही रखना है, स्पेशल यही सोल्व करना मैन है। देखें v है, dv है और ये है v माइनस v, ठीक है। पहला पार्ट ही लिखूं, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। अगर मैं एक नेगेटिव यहाँ लगा दूं और एक नेगेटिव यहाँ लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस से पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज देखना, इसमें से अगर मैं v घटा दूं और v जोड़ दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसमें से मैं कर दूं v जोड़ दिया और v घटा दिया, ठीक है। v माइनस v मतलब dv, आगे वाले टर्म तो बच्चों की तो लिखते ही हैं, dv x हो जाएगा प्लस c। अब देखिए आप, ये सेम पार्ट हो गया, मतलब इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें, इसको इसके नीचे लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो माइनस ओनली dv। अब ये माइनस इसके साथ फिर इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, फिर v बाहर है, v तो बाहर ही आ जाएगा और 1 बाई v माइनस v और dv, बस बराबर g बाई v x प्लस c, ठीक। अब ये हो जाएगा माइनस v log v माइनस v हो गया, बराबर j अपॉन v प्लस c3 काउंट करें इसको, c3 काउंट करें। अब बस हो गया, बस और बचा है। आपका x बराबर 0 है तो v बराबर भी 0, then I will put in this equation v0 तो 0 माइनस 0 माइनस v log v माइनस v, कहते हैं v log v बराबर x का रखेंगे 0 और 6
C3 की वैल्यू आ गई माइनस वी log v। अब C3 की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे, C3 की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे और साइड ले आएंगे, माइनस वी log v माइनस v बराबर जी बाई एक्स माइनस वी log v को इधर ले आएंगे तो देखो v log फॉर्मूला बन जाएगा इन दोनों का, तो ये इस हिसाब से लिखा जाएगा इजीली, ठीक है। ये भी और ये भी उधर भेज देंगे और ये वाला सम इधर बुला देंगे इसको, तो हो जाएगा, देखिए आप इधर आ गया उधर चला गया, तो v बराबर हो गया माइनस जी वी एक्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों इक्वेशन आ गई x, v और t। इसी प्रकार से सेम अपने को करना है v स्क्वायर जो नीचे की ओर, बस फर्क इतना पड़ेगा उसमें, जब v स्क्वायर के लिए करेंगे तो अब की बार जो कण है ये नीचे आ रहा है और v स्क्वायर सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। आप कर लेना, ये मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है।